Hello everyone, welcome to lecture 20 of Career Counseling by District Employment Exchange Chamba. And today's lecture is on personality development. पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है और ये किस लिए ज़रूरी है, आपको किस तरह से इंटरव्यू फेस करने हैं, वो आज उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, रिज्यूम, सीवी और बायोडाटा क्या है, ये सब इस वीडियो में आज आप जानेंगे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या चीज़ है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट that pattern of thoughts, feelings and behavior that distinguish individual from each other means कि अगर ये हम सबको पता है हर इंसान अलग अलग है, हर इंडिविजुअल अलग अलग है, तो उसमें उनकी फीलिंग्स कैसी हैं, उनके थॉट्स कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, ये आपको डिस्टिंग्विश करता है एक दूसरे से। हम बोलते हैं कि इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, तो वो इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि वो किस तरह से किसी के साथ बिहेव करता है, उसके थॉट्स क्या हैं, उसका मैच्योरिटी लेवल कितना है, वो कितना अवेयर है, नॉलेज कितना है, ड्रीम्स क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आ जाती हैं। आप कहीं जाते हैं, किसी से बात करते हैं, अब कोई एक कैंडिडेट है या एक इंडिविजुअल है जो कि बात करता है बिल्कुल मैनर्स के साथ, रिस्पेक्ट से, चाहे वो छोटा है या बड़ा। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप एजुकेटेड हैं, कि सबको रिस्पेक्ट देना आपको चाहिए। कि अब तू करके बात ना करें, आप करके बात करें, सर मैम करके बोलें। ये सारी चीज़ें एक ऑफिशियल में या जो आप एक ऑफिशियल वे में लें, या आप अपने घर पे किसी से बात करते हैं, आप करके बात करें, जी लगाएं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी एक मैनर्स में आ जाते हैं और जो कि आपके एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। मैंने जैसे अभी आपको कहा कि योर बिहेवियर, योर मैनर्स, योर मैच्योरिटी, ड्रीम्स, ये क्लीनिनेस, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। और ये सारी चीज़ें आपको अपने बारे में पहले देखना होगा कि हम किस टाइप के हैं और हम में क्या कमियां हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और उनको कैसे चेंज करना है। आपकी स्किल्स, ये सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आ जाती हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट को। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में आते हैं जैसे फिजिक आपकी कैसी है, फिजिक में आ जाता है हाइट, वेट, योर कलर, योर ड्रेसअप, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं। मान लो कोई फैट होता जा रहा है तो वो ये भी नहीं देख रहा है कि मेरी फिजिक, मतलब वो आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर रही है, तो आपको उसके लिए एक्सरसाइज करनी होगी। केमिक मीन्स आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो आपकी ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो आपके बिहेवियर पे भी इफेक्ट करेंगे। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नर्वस सिस्टम, आपकी लर्निंग पावर, मेमोरी, ये सारे जो है कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, ये ब्रेन से इफेक्ट होते हैं, तो ये सारा अफेक्ट करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। सोशियोलॉजिकल, जैसे सोसाइटी में आपका बिहेवियर कैसा है, घर पे आप कैसा बिहेव करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा सबको रिस्पेक्ट दे के बात करनी होती है, अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर सिस्टर से, ठीक है। स्कूल में आप जाते हैं, वहाँ पे एक अच्छी चीज़ें सीखते हैं, आपको वहाँ का बिहेवियर आपके कैसे है, मैनर्स कैसे हैं, लैंग्वेज, किस तरह की लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, होम टाउन पे कैसी करते हैं, स्कूल में कैसी करते हैं, आपका कल्चर किस तरह से है। दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इमोशन, एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड सेंटिमेंट्स, ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं। मनोविज्ञान जिसको हम बोलते हैं, मनोविज्ञानी, मतलब आपको हर तरफ से मतलब वेल डेवलप्ड होना है, बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट है। जैसे हम एजुकेशन बोलते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ एजुकेशन ऑल्सो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो आपने ये सारी चीज़ें अपने अंदर इनकलकेट करनी है, अपने बारे में जानना है। आर पर्सनैलिटी में जैसे आ जाता है हम रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमंस, मैनर्स एंड प्रेजेंटेशन, आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने। एलिमिनेशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी एंड एटीट्यूड, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी विजन, हमारा क्या है, हमारा मिशन क्या है, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपका एम क्या है, ड्रीम्स क्या है, एस्पिरेशंस। नाउ द डिफरेंस बिटवीन बायोडाटा, रेज्यूमे एंड सीवी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कि जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी कैंपस इंटरव्यू और जॉब फेयर्स हम करवाते हैं, तो विदाउट बायोडाटा और रेज्यूमे कोई भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने आ जाते हैं। जबकि इंटरव्यू में एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये कंसेप्ट भी है कि आपको वेल ड्रेस्ड होके आना है,
अपने साथ अपना रिज्यूमे और सीवी ज़रूर लाना है। तो इनमें डिफरेंस क्या है ये आप इसमें रीड कीजिए कि जो बायोडाटा है वो बिल्कुल शॉर्ट होता है, एक इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें हॉबीज़, इंटरेस्ट और उसकी क्वालिफिकेशन होती है। रिज्यूमे उससे थोड़ा सा लॉन्गर होता है, 1 और 2 पेजेस का, जिसमें कि कैंडिडेट का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और उसका एक्सपीरियंस भी होता है और उसमें स्किल्स दिए होते हैं, थोड़ी समरी होती है। देन सीवी दैट इज़ करिकुलम वाइटे जो कि थोड़ा लॉन्गर है, एंड डिटेल्ड सिनॉप्सिस जनरली अ कपल ऑफ पेजेस लॉन्ग एंड इट इंडिकेट्स कैंडिडेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो सीवी इज़ मच प्रेफर्ड इन बिग कंपनीज़। तो कंपनीज़ में सीवी ज़रूर लेके जाना चाहिए जिसमें सब कुछ आपके बारे में, मतलब एक सीवी देख के वो जो एम्प्लॉयर हैं जज कर सके आपको। कई बार यहाँ पे मैंने देखा है कि एम्प्लॉयर्स से को जो मैं सीवी हम यहाँ से बच्चों के सेंड करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। दिस इज़ ड्यू टू कि आपका सीवी अपडेटेड नहीं होता, या तो आपने उसमें ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन नहीं लिखा होगा, पासिंग ईयर, या आपने अगर कोई एक्सपीरियंस ऐड किया है तो वो एक्सपीरियंस में आपका जॉब रोल क्या था, मतलब आप क्या काम करते थे, पूरा प्रॉपर मेंशन करना होता है थोड़ा ब्रीफ में कि आपको अगर ये पोस्ट थी तो इस पोस्ट पे आपका ये जॉब रोल था, आप ये काम करते थे और किस ईयर से किस ईयर तक कब तक काम किया हुआ है। ये प्रॉपर एक रिज्यूम सीवी में आपका ऐड होना चाहिए। आपका नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर करेक्ट होना चाहिए, ईमेल आईडी करेक्ट होनी चाहिए। तो प्रॉपर सीवी से भी एम्प्लॉयर इम्प्रेस होकर आपको अच्छी जॉब देते हैं। आजकल एक वीडियो रिज्यूमे भी आ गया हुआ है, तो आप वीडियोस के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप किस तरह से हैं, आपकी वे ऑफ टॉक कैसा है, बिहेवियर कैसा है, वो आपको। तो आप जब अपना वीडियो सीवी अपलोड करते हैं या वेबसाइट्स में या कहीं पे इंटरव्यू में आप भेजते हैं ऑनलाइन, तो उससे थोड़ा आपको एम्प्लॉयर जज कर जाते हैं। इससे उनका टाइम भी बचता है, क्योंकि कई बार कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू में जाके ब्लैंक बैठ जाते हैं, साइलेंट। तो वो टाइमिंग उनको पता चल जाता है कि कौन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो वीडियो सीवी में सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करना होता है, 3 to 5 मिनट्स का वो वीडियो बनाना होता है जिसमें अपने आप को थोड़ा सा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस 3 to 5 मिनट्स में आपको बताना है। कुछ कंपनीज वीडियो सीवी नहीं भी प्रेफर करते हैं, बट कुछ में ये आजकल चल रहा है कि आपको वीडियो सीवी भेजना है। और एनसीएस जैसे एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, नेशनल करियर सर्विसेज, आपको बड़ी बार बताया डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू है ये एनसीएस पोर्टल पे। तो उसमें भी जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर रजिस्टर हैं और उसमें वीडियो सीवी आप अपलोड कर सकते हैं अपना। तो आप उस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, www.ncs.gov.in। नाउ डिग्री इज़ नॉट इनफ। डिग्री के लिए आपको सिर्फ, मतलब जैसे आप जैसे इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो एक वहाँ आप डिग्री लेके जाएंगे और आप कुछ बोलेंगे नहीं इंटरव्यू पे तो आप सिलेक्टेड नहीं होंगे। देन उसके लिए आपको ग्रूमिंग और बॉडी लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग कैसी है, आपके स्किल्स कैसे हैं, इंटरव्यू आप कैसे फेस करते हैं, सेल्फ एस्टीम, ग्रुप डिस्कशन, ये सीवी आपका कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको सक्सेस पे ले जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें आप में होनी चाहिए। थैंक यू। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल DEE चंबा, जिसमें हमने कि करियर काउंसलिंग का एक ब्रोचर डाला है जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। यूट्यूब चैनल DEE चंबा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड फेसबुक पेज DEE चंबा पे लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस हम अपडेट करते रहते हैं एंड वीडियोज़ भी अपलोड करते हैं। थैंक यू।